हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इकाई प्रश्न पत्र भूगोल विषय का क्लास 9। सबसे पहले यहाँ पे समय लिखेंगे 2 घंटा 25 मिनट। इस तरफ लिखेंगे पूर्णांक 50 कक्षा विषय। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखेंगे 2, जिसका मार्क्स है हाफ, ये मिला के हो जाएगा 1। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रखेंगे 5, जिसका मार्क्स होगा 2, तो ये हो जाएंगे 2 × 5 10 मार्क्स। उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न जिसका अंक है 4 और क्वेश्चन है 3, तो ये हो जाएंगे 12 नंबर। और फिर निबंधात्मक प्रश्न जिसका अंक है 9 और क्वेश्चन है 3। इस प्रकार से इकाई प्रश्न पत्र बनाएंगे। तो जो लेसन प्लान बनाए हैं हमने 5, उसमें से सारे क्वेश्चंस लेने हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखेंगे। पहला क्वेश्चन सिंधु नदी की लंबाई है और 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है और 4 ऑप्शन दे देंगे। ये दोनों हो जाएंगे हाफ मार्क्स के। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में 5 क्वेश्चन डालेंगे 5 इकाई से। गंगा की मुख्य धारा कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लू क्या है? सदाबहार वन की 2 विशेषता और देश में कितने नेशनल पार्क बनाए गए हैं? फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न में 3 क्वेश्चन रखेंगे। भारत में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के बारे में बताओ। शीत ऋतु की अवस्था व उसकी विशेषताएं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन व कंटीले वन की तुलना। निबंधात्मक प्रश्न में 3 क्वेश्चन रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विवेचना कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों पर टिप्पणी लिखिए और वन्य जीव संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक प्रयासों का विवरण दीजिए। इस प्रकार से ये हमारे 13 क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क्स हो जाएंगे 50। हाफ एंड हाफ 1, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 27। टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स और 13 क्वेश्चंस। इस प्रकार से हमारा इकाई प्रश्न पत्र बन जाएगा। इस तरफ बनाएंगे इसका ब्लूप्रिंट। सबसे पहले उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों की संख्या ज्ञान के हमने 7 क्वेश्चन लिए, जिसके हो रहे 14.5 मार्क्स, तो उसका निकल जाएगा 29%। अवबोध के 5 क्वेश्चन, अंक हो जाएंगे 35 और 70%। ज्ञानोपयोग का 1 क्वेश्चन लिया है, हाफ मार्क्स, तो 1%। इस प्रकार से इसका परसेंटेज जो है वो 100 आना चाहिए। और हमारे क्वेश्चन 13 है और अंक सबका टोटल मिला के 50 है और 100%। ये परसेंट निकालेंगे तब आ जाएगा। फिर प्रश्नानुसार अंकमान हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए 2, जिसका मार्क्स है 1। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए, 1 मार्क्स है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 2%। फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हमने 5 लिए, 2 मार्क्स के, ये हो जाएंगे 10 मार्क्स, इसका परसेंटेज हो जाएगा 20। लघुत्तरात्मक प्रश्न हमने लिए 3, 4 मार्क्स के, तो इसका अंक हो जाएगा 12, इसके परसेंटेज हो जाएंगे 24%। निबंधात्मक प्रश्न लिए 3, अंक हो रहे 27, क्योंकि 9 मार्क्स का है, और इसके परसेंटेज हो जाएंगे 54। 13 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 100, इसकी टोटल 100 आने चाहिए, इसकी 50 और इसकी 13। ये ध्यान रखेंगे। अगर आपको डिटेल में ज़्यादा अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इकाई प्रश्न पत्र, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। मैं इसमें केवल नॉर्मल आपको बता रही हूँ। फिर उप विषय के अनुरूप अंकमान, तो इसमें हमने हमारी जो 5 इकाइयाँ जिसमें से हमने इकाई प्रश्न पत्र तैयार किया है, तो उसका सबसे पहले नाम लिख लेंगे। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी और 5वीं इकाई। यहाँ पे 4 ही दिए हुए कॉलम, इसलिए मैंने चौथी और 5वीं का समग्र लिखा है। अब हिमालय नदियों में से हमने 3 क्वेश्चन लिए यहाँ पे, ये पहला और एक ये तीसरा और ये 11वां, 1, 2 और 1, 3। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन लिए, जिसके 11.5 मार्क्स हो रहे हैं, तो इसका 23%। प्रायद्वीपीय नदियों में से भी हमने 3 क्वेश्चन लिए, ऋतु में से 2 क्वेश्चन और वनस्पति के प्रकार और वन्य जीव इसका शामिल लिखा है, तो इसके हो रहे 5 क्वेश्चन, इसके बन रहे 11.5 मार्क्स, इसके 6 मार्क्स, इसके 21। इसका टोटल 13 आना चाहिए, इसका 50 आना चाहिए, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इतना आ जाएगा और इसका 100% हो जाएगा। ठीक है। फिर इकाई प्रश्न पत्र का नील पत्र बनाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे उप इकाई लिखनी है, अपवा, ऋतुएं, वनस्पति के प्रकार और वन्य जीव, जिसका हमने इकाई प्रश्न पत्र बनाया है, वो इकाई का नाम लिखेंगे।
फिर हमने ज्ञान के कितने लिए और कौन सा लिया। जैसे अफवाह, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले इकाई है सिंधु नदी की लंबाई, यहाँ से लिया है हमने हिमालय वाला, तो ये हाफ मार्क्स का है। तो यहाँ पे ज्ञान वाले में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमने लिखा है, इसमें मार्क्स कोष्टक के अंदर लिखना है और प्रश्न की संख्या बाहर लिखनी है, ठीक है। तो हमने इसमें से 3 क्वेश्चन लिए थे। एक आ जाएगा अवबोध में निबंधात्मक प्रश्न, जो हमने लिया था ब्रह्मपुत्र नदी वाला, 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और एक हमने लिया था गंगा की मुख्य धारा कहाँ से निकलती है, ज्ञानोपयोग का अति लघुतरात्मक प्रश्न, तो ये 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन। इस प्रकार से ये सबका हम लिख लेंगे। अफवाह, प्रायद्वीपीय नदी का, ऋतुओं का, वनस्पति के प्रकार और वन्य जीव का। इस प्रकार से आप बना सकते हो। अगर आपका भी सेम इकाई प्रश्न पत्र है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। अगर डिटेल में समझना है तो मैंने जो अलग से इकाई प्रश्न पत्र डाला हुआ है आप वहाँ से देख सकते हो। और फिर इनका भी योग करना है। जैसे इनका योग आ रहा है हाफ ही है और 1 क्वेश्चन है। जैसे इसमें 2 है तो 2 और 2 4 और 2 क्वेश्चन है, तो कोष्टक के बाद लिखना है 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स। इस प्रकार से इन सब का इस तरह से टोटल करना है और इनकी टोटलिंग इस तरह से करके यहाँ पे लिखना है। जो आपका मैच करेगा यहाँ से 11.5 पहली इकाई से, इस तरह से आप मिलान करोगे तब 9, 10, 11 और ये के हाफ क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे 11.5 और 3 क्वेश्चन। तो ये यहाँ से आपका मैच करेगा 11.5 और 3, 11.5 3, 6 और 2, 6 और 2। फिर यहाँ पे हमने शामिल लिखा है इसलिए इसका यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। ये 3 और 2 5, ये 5 क्वेश्चन और ये 21 मार्क्स हो रहा है। ये 15 + 6 21। इस प्रकार से इनका टोटल आ जाएगा ये 50 मार्क्स और ये 13 क्वेश्चंस। और ये भी सारी टोटल्स ऐसे मिलनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा ये ब्लूप्रिंट बन जाएगा। इसके बाद आएगा इकाई प्रश्न पत्र का प्रश्न के अनुसार विश्लेषण, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे। यहाँ पे हमारे 13 क्वेश्चंस है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्रम लगा लेंगे 13। और फिर उद्देश्य, पहले क्वेश्चन का उद्देश्य कौन सा है, दूसरे क्वेश्चन का उद्देश्य कौन सा है, इस प्रकार से ज्ञानात्मक, अवबोध वगैरह इस तरह से लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने लिए थे क्वेश्चंस, यहाँ पर ज्ञान के हमने 7 लिए थे, अवबोध के 5 और ज्ञानोपयोग के 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इस तरह से लिख लेंगे कि ज्ञानात्मक 7 है, अवबोध के 5 और ज्ञानोपयोग का 1 क्वेश्चन है 5वां। फिर अपेक्षित परिवर्तन की, पहले क्वेश्चन से बच्चों में क्या अपेक्षित परिवर्तन होगा, तो वो यहाँ पे लिखना है कि छात्रों को प्रत्यास्मरण होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, नदी तंत्र को जान सकेंगे, 4th क्वेश्चन से प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, 5वें क्वेश्चन से ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे, 6ठे क्वेश्चन से वनों के महत्व को जान सकेंगे, वन्य प्राणियों की जानकारी होगी, ऋतुओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको अपेक्षित परिवर्तन लिखना है। विषय, पहले क्वेश्चन का विषय यानी कि कौन सी इकाई से लिया है, अफवाह से, दूसरा क्वेश्चन अफवाह से, तीसरा क्वेश्चन अफवाह से, चौथा अफवाह से, 5वां ऋतुओं से, फिर वनस्पति से, 7वां क्वेश्चन लिया वन्य जीव से, 8वां क्वेश्चन वन्य जीव से, 9वां क्वेश्चन ऋतुओं से, 10वां क्वेश्चन वनस्पति के प्रकार से, 11 और 12वां अफवाह से, 13वां क्वेश्चन वन्य जीव से। फिर उप विषय, इसमें से कौन से उप विषय से लिया है, तो ये वाला सिंधु नदी तंत्र से लिया है, दूसरा क्वेश्चन नर्मदा द्रोणी से लिया है, तीसरा क्वेश्चन गंगा नदी तंत्र से लिया है, चौथा गोदावरी द्रोणी से, फिर ग्रीष्म ऋतु से, फिर सदाबहार वन से, फिर संरक्षण से, फिर जीव जंतु से, फिर शीत ऋतु से, फिर पर्णपाती वन से, और 11वां क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी से, 12वां प्रायद्वीपीय नदी से और लास्ट संरक्षण से। अब प्रश्न का स्वरूप कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है, दूसरा भी वस्तुनिष्ठ है, फिर 5 लिए हमने अति लघुतरात्मक, 3 लिए लघुतरात्मक और 3 लिए निबंधात्मक। कठिनाई का स्तर इसमें सरल, मध्यम, सरल इस प्रकार से लिख लेंगे। और इनके मार्क्स जो हमने पहले डिवाइडेड कर रखे थे, हाफ हाफ, फिर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, फिर 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 9 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। फिर इनका टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा पेपर था 2 घंटा और 25 मिनट, उस प्रकार से इसका टाइम डिवाइड कर देंगे कि 2 क्वेश्चन ये 5-5 मिनट के, फिर 8-8 मिनट, फिर 15 मिनट और 30 मिनट, इस प्रकार से इसका टोटल करेंगे तो 2 घंटा 25 मिनट आ जाएगा। इसके बाद में छात्र के अनुसार प्रश्नवार विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे ये हमारा 9th क्लास का, इसलिए हम 9th क्लास के रोल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमारी क्लास में 22 बच्चे हैं तो उसका मैंने लिख लिया है। फिर छात्रों के नाम लिखेंगे यहाँ पे एज रोल नंबर,
फिर प्रश्नों की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ हमारे 13 क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे 13 कॉलम बना दिए। फिर किसके कितने मार्क्स आए वो लिख लेंगे कि इसके पहले क्वेश्चन में हाफ मार्क्स आया, दूसरे में हाफ, तीसरे में 1 आया, इस प्रकार से। फिर प्राप्त अंकों का योग 50 में से इसके 44 आए, इसके 44, 45, 43, 41, इस प्रकार से हर एक बच्चे का अलग से प्रश्न के अनुसार विश्लेषण करना है और यहाँ पे इनका परसेंटेज निकाल देंगे। 44 और 50 नंबर है, उस हिसाब से परिणाम आ जाएगा आपके परसेंटेज। इस प्रकार से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो सबका लिखना है। इस प्रकार से हमारी जो इकाई प्रश्न पत्र है वो बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सारी इकाइयों के दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, सारी उपलब्ध है। एंड अगर आपको इकाई प्रश्न पत्र का भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकी बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। एंड अगर अच्छा लगे वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।